आज एक बहुत दिलचस्प कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजामिल की। दरअसल भारत की सनातन संस्कृति में तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जो भक्त और भगवान के बीच तमाम प्रकार के संबंधों को दर्शाते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती देता है और उनका सानिध्य भी प्राप्त करता है। एक कथा है ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। धार्मिक विधि विधान के अनुरूप उसका जीवन चल रहा था। एक बार अजामिल जब जंगल से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक व्यक्ति को मदिरा पीकर वेश्या के साथ विहार करते हुए देखा। यह सब देखकर उसका मन विचलित हो गया और अब वह मन ही मन उस वेश्या के बारे में सोचने लगा और उसे पाने की कामना करने लगा। उस वेश्या के का साथ पाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए उस पर अपनी संपत्ति लुटाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति उस पर लुटा दी और अपनी नवविवाहिता पतिव्रता पत्नी का भी त्याग कर दिया। अजामिल अब पूरी तरह से धर्म विमुख हो चुका था। एक बार कुछ साधु उसके गांव में आए और उसके घर पर रात्रि में विश्राम करने की इच्छा जताई। अजामिल ने उसके सोने और खाने का प्रबंध किया और उनका पूरा सेवा सत्कार किया। जब सुबह सुबह हुई, सभी संत तैयार होकर जाने लगे तो अजामिल ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, मैं क्यों भगवान का भक्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक महापापी हूँ और वेश्या के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। सभी साधु अजामिल की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने हमें आश्रय दिया और हमारा सेवा सत्कार किया तो हमें दक्षिणा में अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बताओ तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं। अजामिल ने बताया कि उसके घर में उस वेश्या से 9 बच्चे हैं, अभी वह गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार तुम्हारी संतान होगी तो तुम उसका नाम नारायण रखना और तेरा कल्याण हो जाएगा। यह कह करके सभी संत वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अजामिल को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल अपने सभी पुत्रों की तुलना में अपने नारायण पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था। वह हर समय अपने पुत्र को याद करता और नारायण नारायण कहता रहता था। इस तरह समय बीत गया और अजामिल बहुत वृद्ध हो गया। मृत्यु उसके सर पर आ चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए हैं। उन्हें देखकर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए और वह बहुत भयभीत हो गया। उस समय उसका पुत्र नारायण कुछ ही देरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण आओ मेरी रक्षा करो। जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल मरते समय नारायण नाम का जप कर रहा है तो वह वहां तुरंत आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने तुरंत यमदूतों को ऐसा करने से रोका। यमदूतों ने कहा कि इसने जीवन भर केवल पाप और अधर्म किया है, यह नरक भोगने के योग्य है। इस पर भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि जिस पल इसने नारायण का नाम लिया, इस 4 शब्द ने इसके सारे पाप धुल दिए। उन्होंने कहा कि तुम इसको ले जा रहे हो, इसने सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही लेकिन अंतिम समय में भगवान के कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया। इस प्रकार नारायण नाम के इस 4 अक्षरों के उच्चारण से ही अजामिल के समस्त पापों का नाश हो गया और उसने अपने समस्त जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लिया। अपने अंतिम समय में उसे नारायण का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।